वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए रॉड और ए कंडक्टर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये कहने का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक रॉड रखा हुआ है या फिर कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसको जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स उसको मूव करवाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए फोर्स यदि इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल करना है। ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगेगा हमें उसे पुल करने में, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर या फिर रॉड को जब हम रखेंगे तो उसको कितना फोर्स लगेगा उसको पुल करके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर के आने के लिए, यही हमारा हेडिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला है वो है B²L²V/R। ठीक है ना, ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। तो इस फॉर्मूले पर वैल्यूज पुट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को मूव कराने के लिए। एक नया फॉर्मूला निकल करके आया है। इसी फॉर्मूले को हम लोग अभी डिराइव करना सीखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट flowing in a rod of length L and resistance R moving with velocity V through a steady magnetic field B is given by I equal to BLV/R। कहने का क्या मतलब है कि स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। स्टडी, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट सबका मतलब एक होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक करंट कैरिंग रॉड है जिसका लेंथ एल है और उसका रेजिस्टेंस आर है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तभी तो वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। और फोर्स लग रहा है तो उसमें करंट भी पास हो रहा होगा। ठीक है, तो वो जो करंट पास हो रहा है उस करंट का एक्सप्रेशन क्या है, I = E/R। ई कहने का मतलब BLV, ये फॉर्मूला है कि कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें एक करंट इंड्यूस, और उस कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। और करंट इंड्यूस होगा मतलब क्लोज पाथ है तो करंट इंड्यूस होगा, और ओपन पाथ है तो EMF इंड्यूस होगा। ठीक है ना। जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, BLV होता है कि नहीं। अभी हम लोग ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, E = BLV, है कि नहीं। एक डेरिवेशन जो मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखिए एक डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग एन एरिया ऑफ ए कॉइल। ठीक है ना, EMF इंड्यूस करते हैं एरिया को चेंज करने के लिए। तो उसमें मैंने बताया था कि इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको रखते हैं तो EMF जो इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV, है कि नहीं। ये फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं, पहले के डेरिवेशन वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, उसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा BLV। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे पुट करेंगे तो ये R हो गया। तो ड्यू टू दिस करंट रॉड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि करंट जो फ्लो हो रहा है रॉड में, ठीक है, ड्यू टू दिस करंट द रॉड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यही करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जो रॉड है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। अब फोर्स लग रहा है तो जितना फोर्स से वो लग रहा है उसके ऊपर, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, उसको यदि हमें खींचना है तो उसके बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पुल द रॉड विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी V, दिस फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय द पुलिंग फोर्स। जितना कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड खींचा जा रहा है उतने ही तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है। तभी तो वो, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, मान लो वो फोर्स लग रहा है, ये मूव कर रहा है, तो इसको यदि हमें पुल करना है, खींचना है, तो इसके बराबर में बैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही जो बैलेंस्ड फोर्स है, पावर, पहले तो पावर हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिकल पावर कितना सर्किट में सप्लाई हो रहा है, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी से है। तो अब देखिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसको हम लोग पावर कह लेते हैं, फॉर्मूला है ये पावर का। या फिर
वोल्टेज इंटू करंट, ई मतलब वोल्टेज, ईएमएफ वोल्टेज और करंट, इसको भी तो पावर ही कहते हैं। तो देखिए आई का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे पुट कर दो, आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है ना, तो यहाँ पर आई इक्वल टू ई अपॉन आर लिख दिए, तो ई स्क्वायर अपॉन आर, और ई का फॉर्मूला बी एल भी जानते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो यही पावर निकल करके आ गया। ठीक है, अब फोर्स निकालना है हमें, तो वेलोसिटी से पावर जो निकला है उसको हम लोग वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसमें v से डिवाइड कर देंगे, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा एक, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फोर्स का बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।